कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी के पेपर और उसके सोल्यूशन के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में जो 2023 के अंदर हो चुका है। हम इसी पेपर को एनालाइज करेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं और इनके सोल्यूशन कैसे करने हैं। ठीक है, तो देखो यार, मैथ का पेपर है तो आप बस ऑब्जर्व करो कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और किस तरह से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लगभग हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो पेपर का टाइटल क्या रहता है हमारे पास, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। उस टाइम पे पेपर 2 घंटे का था और 75 मार्क्स का था। हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए की तरफ। 5 में से कोई भी 3 करने थे। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो एक्स के पावर एक्स। तो अगर डायरेक्टली जीरो रखोगे तो जीरो के पावर जीरो बन जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। करते क्या है, हम लॉग भी लेते हैं, एंटी लॉग भी लेते हैं, जिससे होगा क्या, लॉग एंटी लॉग कैंसिल होकर एक्स के पावर एक्स ही बचने वाला है। तो यही ले लिया। आप क्या करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी से एक्स बाहर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ई इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो कर देते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ई के बाहर मतलब एक्सपोनेंशियल के बाहर लिमिट लगा है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो लिमिट को भी क्या किया, पावर में भेज दिया। अब क्या करते हैं, लॉग बेस ही एक्स है और एक्स को 1/x के फॉर्म में लिख देते हैं। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल क्या हो जाएगा, दोनों को डिफरेंशिएट कर लेंगे, लास्ट में एक्स का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 आंसर मिल जाएगा। दूसरा, इफ यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई सो दैट एक्स डे यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डे यू बाई डेल वाई इक्वल टू टेन यू। तो यू इक्वल टू दे ही रखा है, तो साइन साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन यू इक्वल टू इतना हो जाएगा। मान लेते हैं बी इक्वल टू साइन यू है। बी क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है एक्स और वाई के अंदर, जिसका डिग्री 1 है। 1 कैसे पता चला, ऊपर का पावर 2 नीचे का पावर 1, 2 माइनस 1 1 हो गया। फिर यूलर थ्योरम अप्लाई करके क्या हमको प्रूव करना है, एक्स डे वी बाई डेल एक्स प्लस वाई डे वी बाई डेल वाई इक्वल टू एन भी। एन का वैल्यू 1 है तो सिंपली भी हो गया। इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। अब इक्वेशन मान लेते हैं, लेट बी इक्वल टू जो साइन यू माना था यहाँ पे, उसी को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, फिर दोनों का वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। फिर फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व y इक्वल टू e की पावर x एट द पॉइंट 0 1। तो क्या ये क्वेश्चन दे रखा है, ये वाले क्या करो, इसको एक बार x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर रो के फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करो, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस e के पावर 2x होल पावर 3/2 अपान e के पावर x मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, रो निकालते हैं किसके, जीरो, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं 0,1 पॉइंट पे, तो एक्स का वैल्यू जीरो पुट करते हैं अब इस इक्वेशन के अंदर। तो सॉल्व करके क्या मिल जाएगा हमारे पास, 2√2 मिल जाने वाला है। 2 के पावर 3/2 मतलब 2√2। फिर एवेलुएट इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल 0 to √1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एस डी वाई अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये दे रखा है। तो पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको रूट लगा के स्क्वायर कर देते हैं, जिससे होगा क्या, ये फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स के फॉर्मूले के रूप में। पहले क्या करते हैं, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं, उस टाइम पे x को कांस्टेंट रख लेते हैं, फिर y का वैल्यू पुट कर देते हैं, इतना मिल जाएगा। फिर जो बच रहा है π/4 इंटीग्रल 0 to 1 dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, लास्ट में हमसे मिल जाएगा π/4 log 1 प्लस √2 में। आगे बढ़ते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड आर इक्वल टू मॉड ऑफ आर, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ आर के पावर एन आर वेक्टर इक्वल टू एन प्लस 3 आर के पावर एन। तो ये हमको हम देखो हम क्या जानते हैं, एक आइडेंटिटी जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए वेक्टर इक्वल टू फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस ए वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई। ये हम आइडेंटिटी जानते हैं, ये इसका प्रूफ भी है, लेकिन ये बात हमको प्रूफ नहीं करना, हमको प्रूफ ये करना है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर लेंगे। यहाँ पे ए वेक्टर को आर वेक्टर के बराबर रख लेंगे, फाई को आर के पावर एन के बराबर लिख लेंगे, जिससे क्या हमारा यही इसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हम क्या जानते हैं, सिंस आर वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप दे रखा है, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर मतलब डॉट प्रोडक्ट आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एफ ऑफ यू एफ टू डैश यू ग्रेड यू के बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ आर के पावर एन आर वेक्टर निकालते हैं, बस क्या करेंगे, लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। 7 में से कोई भी 4 करने थे, हर क्वेश्चन 9 मार्क्स के थे। तो डिफाइन कन्वर्जेंस सीक्वेंस, प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो कोई भी सीक्वेंस दे रखा है सेट टू बी कन्वर्जेंट टू अ नंबर रियल इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m such that mod of s minus l less than epsilon for all n greater than equal to m, the number l is called limit of the sequence as n, and we write limit n goes to infinity sn is equal to n और limit sn is equal to l। ठीक है, प्रूफ करना है, कौन सा प्रूफ करना है कि हमारे पास हर कन्वर्जेंस सीक्वेंस बाउंडेड है। तो बस आराम से कुछ स्टेप आगे बढ़ेंगे, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आप इन स्टेप को देख सकते हो। ठीक है, डिफाइन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल फंक्शन, दैट्स द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट ओरिजिन। तो पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। सपोज एफ इज अ रियल फंक्शन ऑन द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड लेट सी बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, देन एफ इज कंटिन्यूस एट सी इफ लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। अब फिर क्या डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करते हैं।
तो आप जानते हो डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या, स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो पहले उसका स्टेटमेंट देख लो, थोड़ा सा स्पेस छूट गया था, ध्यान नहीं पड़ा, ठीक है। ये पे फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, दैट इज एफ ग्रेटर देन ए लेस देन बी, देन यहाँ पे देन रहेगा देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू सी ऑफ एक्स लाइंग इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। ये हो गया स्टेटमेंट। अब इसी का हम प्रूफ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रूफ करने में कुछ है नहीं, बस पहले कंसिडर करना है एक फंक्शन, उसी के अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज अप्लाई करके लास्ट में प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इट इज यूजुअली नोन एज फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, यूलर थ्योरम को बोला जाता है। तो अगला क्वेश्चन, फाइंड ऑल द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। ये कर्व का एसिम्पटोट निकालना। तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब हाईएस्ट डिग्री एक्स का 3 है, उसका कोफिशिएंट 2 है, और वाई क्यूब को उसका कोफिशिएंट 1 है, मतलब पैरेलल एसिम्पटोट्स नहीं मिलने वाले, तो ऑब्लिक एसिम्पटोट्स मिलेंगे। तो उसके लिए बस क्या करो, फाई 3m का वैल्यू निकालो, फाई 3m को 0 के बराबर रखो, यहाँ से हमको m का अगर m इक्वल टू 1 रखते हैं तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो m माइनस 1 क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। तो बाकी फैक्टर निकालने के लिए m माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, और लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे तो m का वैल्यू 2 1 मिल जाएगा, और m का वैल्यू 1 वहाँ से मिला था, तो m की 3 वैल्यू मिल गए, c का वैल्यू माइनस 5 2m अपन 5-3m। आराम से बस मैं हर m के लिए वैल्यू हर m के लिए c का वैल्यू निकालते जाओ, आपको अलग अलग इक्वेशन मिल जाएंगे, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 3 था तो हमको 3 एसिम्पटोट्स मिल गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ अ फंक्शन f is bounded at integrable on closed interval a b, then there exists a function f such that f dash x is equal to fx for all x belongs to a b, so that integral a to b fx dx equal to f b minus f, ठीक है। चलो इसको राइमन इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। तो ये हमको फंक्शन दे रखा है, हम क्या जानते हैं, ये देखो एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। लेट एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए टू एक्स एफ टी डी टी अगर है तो उस टाइम पे एफ डैश एक्स एफ एक्स के बराबर होता है। लैग्रेंज वाला चैप्टर ओपन करोगे ना, तो ये जो हमको प्रूव करना है, ये वाली आइडेंटिटी और ये जो ऊपर लिखा हुआ है सॉल्यूशन के अंदर पहला लाइन, ये वाली आइडेंटिटी दोनों आसपास ही आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई इंटीग्रल ए टू एक्स एफ टी डी टी डिफाइंड है, उस टाइम पे एफ डैश एक्स एफ एक्स के बराबर होता है, ठीक है। इसको हमको प्रूफ नहीं करना, हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, बाय हाइपोथेसिस फाइव डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स मान लेंगे। फिर क्या इक्वेशन 1 2 से क्या मिल जाएगा हमको, एफ डैश एक्स इक्वल टू फाइव डैश एक्स। हम बस क्या करो, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, थर्स एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस सी। नाउ एफ बी माइनस एफ ए का वैल्यू ये मिल जाने वाला है 5b माइनस 5a। फिर क्या, एफ ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह लिमिट सेम है। अगर लिमिट सेम होता है तो इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो जाता है। एफ बी का वैल्यू ए टू बी एफ टी डी टी हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी इक्वल टू 5b माइनस 5a। और हम क्या जानते हैं, अगर इंटीग्रल सेम है तो या फिर टी डी टी को एफ एक्स डी एक्स करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो लास्ट में वही कर देंगे, हैंस प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल 0 to infinity cos x अपन 1 plus x स्क्वायर डी एच, ठीक है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन है, आई ये मिल गया, एफ एक्स मिल गया, 5x 1/1 plus x स्क्वायर मिल गया। अब क्या करेंगे, मॉड एफ एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। मॉड एफ एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/1 plus x स्क्वायर हो जाने वाला है। अब क्या करते हैं, 5x के ऊपर चेक कर लेंगे, अगर उसका वैल्यू फिक्स आ गया तो कन्वर्जेंट है, तो डाइवर्जेंट, तो उसका वैल्यू फिक्स आ जाएगा, 5/2 फाइनाइट है, तो क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व y इक्वल टू log sec x बिटवीन द पॉइंट्स वेयर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5/3। तो y का वैल्यू ये दे रखा है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ds अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर के बराबर, तो sec स्क्वायर x मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं 0 से s1 ds को, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से π/3 sec x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो log 2 प्लस √3 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सेक्शन सी की तरफ 4 में से कोई भी 2 करना था। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन क्या, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, जो सीरीज देखा है इसका कन्वर्जेंस के ऊपर चेक करना था। तो पहले un का वैल्यू निकालो, un प्लस 1 का वैल्यू निकालो, un को un प्लस 1 से डिवाइड कर दो, फिर लिमिट un अपॉन un प्लस 1 का वैल्यू निकालो, फिर un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 का वैल्यू निकाल सकते हो, फिर दोनों लिमिट अप्लाई करो, लिमिट से भी चेक करो। फिर क्या, therefore Rabel's test also fail when x equal to 1, and so we shall now apply De Morgan's test। तो De Morgan's test से भी चेक कर सकते हो। लास्ट में क्या देखोगे आप कि hence the series summation un is convergent if x less than 1 and divergent if x greater than equal to 0। अगला क्वेश्चन, if y equal to e के पावर a sin इनवर्स x है, so that 1 minus x स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। तो वाई का वैल्यू ये दे रखा है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई वन इक्वल टू इतना मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे,
अब क्या जो मिल रहा है उसमें से 2y1 कैंसिल कर देंगे, 2y1 दोनों साइड से कॉमन करके काट दिया, फिर ये बचा। आप क्या करते हैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड को n टाइम लेबनीज थ्योरम के हेल्प से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हमको लास्ट में आंसर यही मिल जाने वाला है। फिर क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द एस्टेरॉयड x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इक्वल टू a के पावर 2/3 अबाउट x एक्सिस। तो ये हमको दे ही रखा है, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y स्क्वायर का वैल्यू ये मिल जाएगा। वॉल्यूम क्या जानते हैं, 2 इंटू इंटीग्रल एक्स इक्वल टू 0 से a पाई वाई स्क्वायर डी एक्स होता है। बस क्या करो, उसके बाद इंटीग्रेट करना है, ठीक है, बस सिंप्लीफाई किया गया है। लास्ट में 32 पाई ए क्यू बाई 105 आंसर मिल जाएगा। फिर वेरीफाई गिब्स थ्योरम इन द प्लेन फॉर क्लोज इंटरवल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यूब डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई वेयर सी इज द स्क्वायर विद वर्ड्स 002022202। तो ये हमको दे रखा है, यहाँ पे एम का वैल्यू ये मिल गया, एन का वैल्यू ये मिल गया, डे एम बाई डेल वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, डे एन बाई डेल एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बाई ग्रीन थ्योरम को क्या प्रूव करना है कि इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन डी वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रल डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को निकाल लेते हैं, राइट हैंड साइड का वैल्यू 8 आ गया। अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए अलग अलग लाइन के अलॉन्ग निकालेंगे, अलॉन्ग ओ ए, अलॉन्ग ए बी, अलॉन्ग बी सी, अलॉन्ग सी। और क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, काट पीट के 80 मिल गया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, तो यहाँ से ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ पूरा पेपर हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको इस पेपर का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके देख सकते हो। हम इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।